ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर हेम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मिथुन लगन वाले जातकों का ये पूरा आगामी सितंबर महीना कैसा बीतने वाला है। आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को चेक करते हैं। वर्तमान में सूर्यदेव आपके लगन से तृतीय भाव में है और स्वराशि है। इसके अलावा राहु और केतु की स्थिति पिछले महीने के तरीके से बनी हुई है। शनिदेव अभी भी मकर राशि में वक्री हैं, जो कि आपके लगन के रिस्पेक्ट में अष्टम स्थान पड़ता है, और बृहस्पति देव आपके लगन से द्वादश में यानी आपके कर्म स्थान पर वक्री अवस्था में उपस्थित है। इसके अलावा पराक्रम भाव में बहुत सारे ग्रह निकल के आपके सुख भाव में आएंगे इस महीने। और कौन कौन से ग्रह कब आने वाले हैं? सूर्यदेव 17 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करके पराक्रम भाव छोड़कर सुख भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि में बुध देव ऑलरेडी उपस्थित है, जो कि 10 सितंबर को वक्री हो जाएंगे और लगभग कहा जाए तो पूरा महीना, चाहे उनकी गति मार्गी हो या वक्री हो, वो आपके लग्नेश होकर परम उच्च राशि कन्या में रहेंगे। और ये शुक्र का नीच भंग भी करेंगे जब 24 सितंबर को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके अपने नीचस्थ राशि में जाएंगे। बुधदेव इनका नीच भंग राजयोग बना देंगे। अब हम समझते हैं कि इन गोचर के परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसके अलावा जो स्थिति अभी मंगल देवता की है, जो कि आपके इनकम के मालिक हैं, वो विदेश में जाकर बैठे हुए हैं और ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि धन को लेकर, इनकम के सोर्स को लेकर विदेश में जाकर बैठ गए हैं। तो बहुत तेजी से इनकम का जो सोर्स रहेगा, जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए तो अच्छे परिणाम आएंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो जातक या जिनकी कुंडली मिथुन लगन की कुंडली बनती है और वो अपने ही देश में भ्रमण कर रहे हैं, तो उनके धन के या इनकम सोर्स को लेकर तुरंत वो खर्च स्थान पे चले गए हैं, तो इनकम कम और खर्च ज़्यादा रहने वाला ये महीना होगा। इसके अलावा धन की स्थिति भी समझेंगे इस वीडियो में। आपके पराक्रम की क्या स्थिति रहेगी, सुख भाव कैसा रहेगा, आपके संतान का, प्रेम प्रसंग का, उदर की स्थिति, साथ में कोई कंपटीशन आप दे रहे हैं तो उसमें सफलता की क्या स्थिति बन रही है, क्या लीगल केसेस हो सकते हैं, दैनिक रोजगार में किस तरीके की स्थिति बनी रहेगी, और सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग संक्षेप में यहाँ पर देखेंगे। ग्रहों की गति इस समय गोचर में कुछ इस तरीके से बनी हुई है प्रत्येक लगन में कि सूर्यदेव स्वराशि में है, बुधदेव भी स्वराशि में है और उच्च के हैं, शनिदेव वक्री है लेकिन स्वराशि में है, और बृहस्पति देवता भी वक्री हैं और स्वराशि हैं। तो चार बड़े ग्रह एक ही राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। अपने ही एक ही राशि ना कह के कहा जाए, अपने अपने राशि में गोचर कर रहे हैं। कुछ के गति जो है मार्गी है, कुछ की गति जो है वो वक्री हो रही है। तो इस पूरे महीने जो मेजर चेंजिंग आने वाला है, सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, स्वास्थ्य है जान है तो जहान है वाली बात होती है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो कुछ डेट नोट कीजिए। मैंने वो डेट निकाला हुआ है 6-7 सितंबर, यानी प्रारंभिक में 6 और 7 सितंबर जो पड़ेगा। इसके अलावा 15-16 सितंबर और 28-30 सितंबर। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 6, 7, 15, 16 और 28, 29, 30। ये जो 7 दिन मैं बता रहा हूँ, ये 7 दिन बेहद सावधानी रखना है स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसी भी नए काम को इस समय प्रारंभ नहीं कीजिएगा। अगर इस समय किसी नए काम को प्रारंभ करेंगे तो परेशानी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर देखा जाए तो वैसे ही मंगल देवता एक विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ चुके हैं। लग्नेश केंद्र में उच्च का है और 12वें घर में जाकर बैठा है, 6वें घर का अधिपति। तो विपरीत राजयोग की स्थिति बनने के कारण आपको एक अच्छा परिणाम गोचर में मंगल देवता भी यहाँ पर देंगे। एटलीस्ट स्वास्थ्य के लिए कहा जाए, जो सबसे लकी लगन बन रहा है, जिनका स्वास्थ्य सही रहने वाला इस पूरे महीने, वो मिथुन लगन है, वो आप ही। अब आपके लगन में स्वास्थ्य की स्थिति तो बहुत अच्छी बन रही है, जिसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। लेकिन
कुछ स्थिति अभी यहाँ पर ज़रूर बनी है। इंट्यूशनल पावर अभी भी बहुत तेजी से बढ़ता रहेगा। कोई कार्य घटित होने वाला होगा, अंदर से आपको पहले से ही वो प्रतीत होना प्रारंभ हो जाएगा। और इंट्यूशनल पावर अर्थात अपने दिल की बात को सुनिए। इस समय जो लोग अपने दिल की बात सुनेंगे और मिथुन लगन के हैं, वो बहुत ज़्यादा सफल हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करेंगे तो ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी प्रकार का बहुत नकारात्मक चीज़ें नहीं दिख रही हैं। और कुछ नकारात्मक तिथियां हैं तो वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 6, 7, 15, 16, 28, 29, 30 ये इतनी तिथियां निकल के आ रही हैं जिसमें किसी नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशानी इन तिथियों में ही हो सकती है। देखिए, पूरे फेस्टिवल का महीना है कहा जाए तो, चाहे गणेश जी की गणेश चतुर्थी कहा जाए वो पड़ेगा, या विश्वकर्मा पूजा कहा जाए। इसके अलावा जो 26 तारीख से शारदीय नवरात्र होता है, अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से जो नवरात्र प्रारंभ होगा वो भी 26 सितंबर से रहेगा। तो बहुत सारे धार्मिक कार्यों में भी आप बिजी रहेंगे। वैसे भी दिख रहा है कि कैलेंडर के हिसाब से बहुत सारे फेस्टिवल्स यहाँ पर पड़ेंगे, तो धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्वमेंट रहेगा। लेकिन परम सुख की प्राप्ति होना यहाँ पर मिथुन लगन वाले जातकों के लिए ज़्यादा दिखाई दे रही है। मकान से रिलेटेड अब बात करते हैं। मकान से रिलेटेड अगर आप अप्लाई किए हुए हैं मकान के लिए, या आपने कोई बुक किया है फ्लैट, आपको नहीं मिल रहा था, किसी प्रकार की परेशानी हो रही थी, घर को रिनोवेशन करना था, वो नहीं हो पा रहा था, वो सारी परेशानी अब आपकी दूर होने वाली है। और बुध देवता यहाँ पर उच्च के रहेंगे, सूर्य के साथ भी रहेंगे, और 24 तारीख के बाद ये आपके अत्यंत योग कारक शुक्र के साथ भी रहेंगे, और शुक्र का नीचभंग भी करेंगे। तो ये सारी स्थिति जो है कहा जाए इस महीने सुख और शांति ज़्यादा बनी रहेगी। लड़ाई झगड़ों से कोसों दूर रहने वाला चार्ट इस समय मिथुन लगन वाले जातकों के लिए बन रहा। ओवरऑल कंडीशन बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेम प्रसंग, जीवन साथी का क्या स्थिति रहेगी इस महीने। तो प्रेम प्रसंग में अभी भी जो केतु बैठे हैं, जो कि अभी लंबे टाइम तक केतु को बैठना है, लेकिन जो शुक्र देवता जिसका डिपार्टमेंट पंचमेश का है वो आपके सुख स्थान पे जाएंगे। पंचम को लेकर सुख स्थान पे जाके नीचभंग राजयोग करना, जबरदस्त अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। थोड़े बहुत तो कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा होते हैं, लेकिन इस बार अगर आप देखिएगा तो प्रेम संबंधों में भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। विशेष रूप से महीने का जो मध्य रहेगा, अर्थात 10 से लेकर 20 तक का जो टाइम रहेगा, वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहने वाला है। नए व्यापारिक समझौते करना चाहते हैं, नए ब्रांचेस ओपन करना चाहते हैं, नए जॉब की तलाश में काफ़ी दिन से प्रयासरत थे, नहीं मिल रहा था, इन सभी की पूर्ति महीने के 10 तारीख से 20 तारीख के बीच ही आपके होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। और 20 से 30 ये संभावना 3 से 4 गुना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर आप प्रयासरत हैं तो 10 से 20 में नहीं मिलता है, तो 20 से 30 के बीच में जो टाइमिंग रहेगा उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा जीवन साथी का जो संबंध रहेगा वो अनुकूल रहेगा। जीवन साथी के जो मालिक अभी भी दशम स्थान पर वक्री ज़रूर है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि जो पहले जिस तरीके का सपोर्ट हुआ करता था उस तरीके का सपोर्ट एकदम से ना मिलकर थोड़ा धीरे धीरे करके सपोर्ट मिले, लेकिन सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। रही बात है वाहन चलाने के लिए अकस्मात दुर्घटना होने की जो स्थिति अभी गोचर में कुछ टाइम के लिए बनी हुई है, और ये विशेष रूप से महीने का जो प्रारंभिक 10 दिन है इसमें वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरती। अगर आपने वाहन चलाते समय सावधानी नहीं बरती तो आपको ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। भाग्य का सहयोग जो रहेगा वो अभी नहीं मिलने वाला है। शेयर सट्टा लॉटरी में हालांकि आपका लग्नेश उच्च का भले ही है, लेकिन गलती से अगर आपकी दशा भी अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि गोचर में एक तो कन्फर्म है कि यहाँ पर शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात एक बड़ा लॉस आप कर सकते हैं इस महीने, इसलिए थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शॉर्टकट पैसे ना बनाकर आप लंबे टाइम तक के लिए चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे कि आपके पास पैसे बढ़ें।
और पैसे का मालिक तो आपका चंद्रमा होता है और वो लगातार प्रतिदिन एक नक्षत्र को क्रॉस कर लेता है। तो यहाँ पर ओवरऑल कंडीशन देखा जाए तो राहु और केतु उसी तरीके से बैठे हैं, वही स्थिति बन रही है। राहु अभी भी एकादश स्थान पर बैठे हैं, तो अकस्मात आपको इनकम के स्रोत तो डेवलप कर देंगे, चाहे वो आप कहिए डायरेक्टली, क्योंकि राहु जो होता है वो थोड़ा सा कमीशन लेकर पैसा देता है, या आप कहिए कि राहु जो होता है वो एक नंबर से सामान्य सा पैसे का कलेक्शन नहीं करने देता है। वो कहीं ना कहीं आपको अकस्मात कहीं का पैसा उठाकर आपके पास दे देगा, और धन के आगमन का जो इंडिकेशन है चार्ट में पूरी तरीके से राहु कर रहा है। लेकिन उससे भी तेजी से फाइनेंस को जो खराब करने की स्थिति है मंगल की है। तो इस महीने आपको प्रत्येक मंगलवार को क्या चाहिए, नारंगी कलर की चीज़ों का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम इस महीने आपको दिखाई देंगे। नौकरी व्यवसाय में स्थिति जो रहेगी पहले से बेटर होगी, ये कन्फर्म हूँ मैं। भले ही यहाँ पर आपके लग्नेश की नीच दृष्टि पड़ेगी दशम स्थान पे, जहाँ पे बृहस्पति देव स्वराशि में बैठे हैं, फिर भी ये नीच दृष्टि पड़ने के बाद भी बहुत ज़्यादा निगेटिव असर आपको नहीं देखने को मिलेगा। खुद दशमेश जो है दशम भाव में बैठे हैं, तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य रहेंगे। तो अगर कहा जाए कि इस पूरे महीने एक वर्ड में कि क्या स्थितियां हो सकती हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस पूरे महीने फाइनेंस को लेकर थोड़ा फ्लक्चुएशन रह सकता है, ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरा, इंट्यूशनल पावर जो रहेगी, यानी छठी इंद्रिय जिसको कहते हैं, वो जागृत ज़्यादा रहेगी। दुर्घटना के चांसेस 1 से लेकर 10 सितंबर के बीच में बन रहे हैं, और आपके लिए इसके बाद जैसे जैसे डे बढ़ते जाएंगे महीने के, वैसे वैसे आपके लिए फेवरेबल होते जाएंगे। नए व्यापारिक समझौते यहाँ पर साइन होंगे, और जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। लेकिन आपके जो प्रेम संबंध जो होते हैं, जो पंचम स्थान होता है, वहाँ पर केतु विराजमान है, तो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन भी यहाँ पर कराने की कोशिश करेगा। लेकिन परम आनंद की प्राप्ति भी आपको यहाँ पर मिलेगी। सूर्य बुध दोनों साथ में बैठे हैं, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ एक अच्छे समाचार को देखना ज़रूरी यहाँ पर मिलेगा। और अगर आपकी माता की तबीयत खराब रहती है, तो माता की तबीयत में ज़बरदस्त रिकवरी होते हुए भी यहाँ पर चार्ट में दिख रहा है कि सूर्य बुध दोनों साथ में रहेंगे। और जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं, भ्रमण करना चाहते हैं, यात्राएं करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छे योग ये पूरा सितंबर का महीना लेकर आ रहा है। अगर आपको किसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं देनी है, आपको किसी प्रकार के प्रश्न पूछने हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।